हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्वीट टूथ गुड डेंटिस्ट के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं सैंत जब एक छोटा बच्चा था तो उस टाइम पे उसके दांतों में काफ़ी दर्द रहता था, इसलिए वो अपनी माँ के साथ डेंटिस्ट के यहाँ आया था, जहाँ उसकी माँ उसे डांट रही होती है कि अगर तुम सही से ब्रश करते तो ये सब नहीं होता। यहाँ सैंत काफ़ी डर रहा होता है डेंटिस्ट से, तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और डेंटिस्ट को अलाउ नहीं करेगी कि वो उसके बच्चे को हर्ट करे। तभी नर्स आती है और वो बताती है कि अब उनकी बारी आ चुकी है। सैंत और उसकी माँ फिर अंदर चले जाते हैं। तभी प्रेजेंट सीन में जे के कहने पर सैंत अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराने आता है, पर वो काफ़ी घबराया हुआ था ट्रीटमेंट कराने से। जे यहाँ कहता है कि आज वो उसके रूट कैनल का क्लीनिंग करेगा, पर जे जैसे ही डेंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को उठाता है तो उसमें से एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर सैंत घबराने लगता है। जे उससे कहता है कि वो कंफर्टेबल होकर लेट जाए क्योंकि वो उसे इंजेक्शन देने वाला था ताकि सैंत को पेन ना हो, पर इंजेक्शन को देखकर ही सैंत बेहोश हो जाता है। तो जे घबरा जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ देर के बाद सैंत को होश आ जाता है। वो जे से कहता है कि अब वो ठीक है। तो यहाँ जे कहता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी डरते हैं डेंटल प्रोसीजर से और इस दौरान उन्हें पैनिक अटैक भी आता है। ये सुनकर सैंत कहता है कि मैं नहीं डरता। तो जे कहता है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे बताना। इस पर सैंत कहता है कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं लास्ट टाइम डेंटिस्ट के पास कब गया था। तो जे उससे कहता है कि मुझे लगता है कि आज तुम रेडी नहीं हो, मैं किसी और दिन तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा, आज के लिए तुम पेन किलर ले लेना। इस पर सैंत कहता है तो क्या नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। तो जे उससे कहता है कि ये सारी चीज़ की स्ट्रेस मुझे लेने दो, तुम एक पेशेंट हो और ये मेरा जॉब है कि मैं तुम्हारा राइट ट्रीटमेंट करूं। ये सुनकर सैंत स्माइल करता है। यहाँ फिर जे कहता है कि अगर वो इतनी सिंपल चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता तो वो कैसे ग्रेजुएट हो पाएगा। ये कहकर वो फनी तरीके से हंसने लगता है। वो कहता है कि ये उसके लिए पीस ऑफ केक है जो जॉय हैंडल कर सकता है। सैंत उसका बदला बिहेवियर देखता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जे अपनी फ्रेंड डा से पूछता है क्या उसे भी कोई ऐसा पेशेंट मिला है जो डेंटल प्रोसीजर से डरता हो। तो डा बताती है कि वो सुबह ही एक किड का ट्रीटमेंट की थी और उस किड ने उसे एक गिफ्ट भी दिया था, जिसे वो जे से कहती है कि वो उसे ओपन करके देखे। तो जे जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है तो वो डर जाता है क्योंकि उस बॉक्स में से एक जंपिंग टॉय निकलता है। यहाँ डा उससे कहती है कि वो बॉक्स दोबारा खोलो। तो जे बॉक्स दोबारा खोलता है, पर इस बार उसे डर नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी जान चुका था कि उस बॉक्स में है क्या। और यही बात डा उसे समझाना चाहती थी कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से पता रहता है तो हम उस चीज़ से डरते नहीं। जे ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि पहले उसे सैंत को डेंटल प्रोसीजर के बारे में बताना होगा ताकि उसे डर ना लगे इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट सीन में हम सैंत को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ शूटिंग कर रहा था, पर उसके दांत में काफ़ी दर्द हो रहा था जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो गग उससे कहता है कि वो डायरेक्टिंग संभाल लेगा, वो जाके घर पर आराम करे, पर सैंत बोलता है कि वो खाली नहीं बैठ सकता, उसे भी कुछ काम दो। तो गग उससे कहता है कि जाओ तुम दूसरे लोकेशन का ख्याल रखो। तो फिर सैंत दूसरा काम करने लगता है जहां वो कार को पास होने का डायरेक्शन दे रहा था। तभी वो एक कार को रोकते हुए कहता है कि ये कार आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे फिल्म का सेट लगा है। पर वो देखता है कि उस कार में जे बैठा था। यहाँ जे कहता है कि तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो अगर तुम्हारे दांत में इतना दर्द है। तो सैंत गुस्से में कहता है कि अगर वो रेस्ट करेगा तो ये सारे काम कौन करेगा और मैं तुम्हारे जितना फ्री नहीं हूँ। तभी उसका फ्रेंड गग आता है। वो कहता है कि अब उसे बिल्डिंग के अंदर शूट करना है, इसलिए तुम्हें इस लोकेशन का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो संत कहता है कि ठीक है, मैं कोई और एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ, पर गग उसे मना करता है और कहता है कि वो काम कोई और कर रहा है, इसलिए वो घर जाके रेस्ट करे। जे ये सुनता है तो कहता है कि अब तुम भी मेरे तरफ फ्री हो, क्या तुम रिलैक्स होना चाहोगे, मैं तुम्हें ले चलूंगा। पर इस पर सैंत कहता है कि वो खुद जा सकता है, पर जैसे ही वो जाने लगता है वो वहीं रुक जाता है। तो जे कहता है कि तुम रुके क्यों। तो सैंत कहता है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। तो जे कहता है कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, क्या तुम कभी रेस्ट नहीं किए हो। इस पर सैंत कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरा भी एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। वो बताता है कि किसी दिन वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। तो जे पूछता है कि वो तो तुम्हारा जॉब है ना। तो सैंत कहता है कि फिर रात में वो स्नैक्स खाता है। इस पर जे कहता है कि वो तो तुम्हारा लाइव स्ट्रीम जॉब है ना। यहाँ जे समझ जाता है कि सैंत को बिल्कुल भी नहीं पता कि रेस्ट कैसे करते हैं। तो वो सैंत को कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि रेगुलर पीपल कैसे रेस्ट करते हैं।
सेंथ को फिर उसकी बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जे उसे यूनिवर्सिटी के कैफे में लेकर आता है। इसे देखकर सेंथ कहता है कि वो कभी रियलाइज नहीं किया था कि उनके यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी कैफे है। तो वो जे से पूछता है कि क्या ये नई खुली है। इस पर जे कहता है कि ये तब से है जब मैं फर्स्ट ईयर में था। जे यहाँ सेंथ के लिए जूस मंगाया था क्योंकि वो हार्ड चीजें खा नहीं सकता था। सेंथ जब जूस पी रहा होता है तो जे उसे प्यार से देखता है। वो कहता है कि मुझे हमारे फर्स्ट डेट की मेमोरी याद आ गई। तो सेंथ उससे कहता है कि वो डेट नहीं थी, तुमने मुझे अपना स्क्वाड बॉय बनाया था। ये कहकर वो फिर से जूस पीने लगता है। तो जे उससे कहता है कि वो आराम से पिए क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। वो बताता है कि कैफे के बाद वो लोग मूवी देखने चलेंगे। तो सेंथ ऐसे रिएक्ट करता है कि उसे और कहीं नहीं जाना। तभी नेक्स्ट सीन में जे सेंथ से कहता है कि तुम्हें जो भी इन रिकॉर्ड प्लेयर में से मूवी पसंद आती है वो चूज कर लो, मैंने तुम्हारे लिए पूरा स्क्रीनिंग रूम बुक किया है। तो सेंथ अपने पसंद की फिल्म चूज करने लगता है। फिर वो जे से पूछता है कि क्या वो हमेशा ऐसे गुस्से में रहता है। तो जे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो सेंथ उसे याद दिलाता है कि पिछले बार भी वो उस कपल से लड़ने लगा था। तो जे उसे बताता है कि वो यूजुअली इस टाइप का पर्सन नहीं है जो फाइट करे लोगों से, पर वो दिन काफी स्पेशल था। तो सेंथ उससे पूछता है कि उस दिन ऐसा क्या स्पेशल था। तो इस पर जे कहता है कि मैंने देखा कि तुम वो मूवी एंजॉय कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें इंटरप्ट करे। ये सुनकर सेंथ ब्लश करने लगता है और कहता है कि मैं क्यों नहीं एंजॉय करता, किसी ने मुझे ड्रिंक और स्नैक्स ट्रीट किया था। ये सुनकर जे कहता है क्या उस दिन के बाद किसी ने तुम्हें साथ में फिल्म देखने के लिए बुलाया। तो सेंथ उसे मना करता है और कहता है कि वो नॉन स्टॉप काम करता है हमेशा, इसलिए वो बिजी रहता है और कोई क्यों उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाएगा। ये सुनते ही जे उससे कहता है लेकिन उस टाइम किसी ने तुमसे पूछा था। तो सेंथ स्माइल करने लगता है और उसे देखकर जे भी स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जे चाहता था कि सेंथ पूरा यूनिवर्सिटी घूमे। जे यहाँ बस में बैठ जाता है पर सेंथ उससे कहता है कि उसे रेस्ट रूम जाना है, वो थोड़ी देर में आता है। तो जे उससे कहता है क्या तुम मुझे फिर से यूं छोड़ के जा रहे हो। तो सेंथ कहता है कि नहीं, मैं सच में रेस्ट रूम जा रहा हूँ। जे को बिलीव नहीं हो रहा था तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर सेंथ उसे मना करता है और कहता है कि मैं तुरंत आ जाऊंगा, मेरे लिए सीट रखे रहना। थोड़ी देर में देखते हैं जब सेंथ वापस आ रहा था तो उसे एक कॉल आता है जहाँ किसी ने उसे बुलाया था कि वो उसकी हेल्प कर दे। इसके बदले वो उसे पैसे देने वाले थे जिससे वो स्नैक्स खरीद सकता था। पहले सेंथ हाँ कह देता है, पर जब वो जे को देखता है कि वो उसके लिए वेट कर रहा है तो उसे सारी पुरानी मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ जे सेंथ को कभी अकेला नहीं छोड़ा, वो हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहा है। इसलिए वो मना कर देता है कि वो आज नहीं आ सकता और वो नेक्स्ट टाइम ये काम कर देगा। जो पर्सन उसे कॉल करता है वो कहता है कि मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ कि तुम किसी जॉब को मना कर रहे हो। तो सेंथ स्माइल करके कहता है कि वो सॉरी है और वो नेक्स्ट टाइम कर देगा। फिर वो दौड़ते हुए जे के पास आता है और कहता है कि उसे आने में थोड़ा लेट हो गया। जब जे सेंथ को देखता है तो वो काफी रिलैक्स होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोचा होगा कि सेंथ उसे फिर से छोड़ के चला जाएगा। और सेंथ वापस आ जाता है तो जे काफी खुश होता है। सेंथ जे से कहता है कि तुम यूनिवर्सिटी तो मुझे अपने कार से घुमा सकते थे, तो फिर बस राइड से जाने की क्या जरूरत थी। इस पर जे कहता है कि अगर मैं कार चलाता तो मैं ये व्यू एंजॉय नहीं कर पाता। तो सेंथ कहता है कि ये बहाने हैं तुम्हारे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लेजी पर्सन हो। इस पर जे कुछ रिप्लाई नहीं करता और वो दोनों फिर व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। तभी जे सेंथ को पीने के लिए ड्रिंक देता है। तो सेंथ कहता है कि तुम मुझ पर कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हो, तुम्हारा क्या इरादा है। तो जे कहता है कि तुम ये पीना चाहते हो कि नहीं। तो सेंथ उससे वो ड्रिंक लेकर पीने लगता है। उसे वो ड्रिंक काफी अच्छी लगती है। वो फिर जे से कहता है तुम मुझे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो। तो जे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस चाहता था कि तुम ये यमी सा ड्रिंक पियो। तो सेंथ व्यू को एंजॉय करने लगता है और कहता है कि हमारी यूनिवर्सिटी कितनी प्यारी है और मैंने आज तक कभी इसे नोटिस नहीं किया था। तो जे काफी सरप्राइज होता है ये सुनकर। यूनिवर्सिटी का व्यू देखने के बाद सेंथ कहता है कि ये ट्रिप अब कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं अपने घर मोटर बाइक से चला जाऊंगा। तो इस पर जे कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुई है, हमें अभी एक और चीज करना है। तो सेंथ कहता है कि अब क्या बचा है। तो जे कहता है क्या तुम मेरे साथ स्टार देखने चलोगे। सेंथ भी काफी सरप्राइज होता है कि अब जे क्या दिखाने वाला है, पर जे उसे फिर से डेंटल क्लिनिक ले आता है, जहाँ वो सेंथ से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आज तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें आज इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि हम ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कैसे करते हैं, और पिछली बार तुमने स्ट्रेस ले लिया था इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो।
इस पर सेंथ कहता है कि तुम सुबह से मुझे इसलिए घुमा रहे थे ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊं। तो जे कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझे। ये सुनकर सेंथ सीट पर जाकर बैठ जाता है और फिर जे उसे डेंटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है कि ये कैसे चलती है। पर जैसे ही उस इंस्ट्रूमेंट से आवाज निकलने लगता है, सेंथ फिर से घबराने लगता है। तो जे उससे वो इंस्ट्रूमेंट ले लेता है और कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा था अगर किसी चीज को हम समझने लगते हैं तो हमें उससे कम डर लगता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। तो सेंथ उससे कहता है कि अगर तुम मुझे इस चीज के लिए बुलाए थे तो क्या अब मैं जा सकता हूँ। तो जे उससे कहता है कि अभी एक और चीज तुम्हें दिखानी बाकी है। सेंथ को लग रहा था कि क्या वो उसका भी ट्रीटमेंट कर देगा, पर जे उससे कहता है आज मैं बस तुम्हें इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाना चाहता था ताकि तुम्हें नेक्स्ट टाइम डर ना लगे। फिर वो उस रूम की लाइट को डीम कर देता है और सीलिंग पर हमें स्टार्स देखने को मिलते हैं। जे कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें तारे दिखाऊंगा। तो सेंथ स्टार्स को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। तो जे उससे कहता है कि तुमने सही बोला और यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि तुम एक छोटे बच्चे अब नहीं रहे, क्योंकि तुम एक जिद्दी किड हो जिसके दांतों में दर्द है। तो ये सुनकर सेंथ स्माइल करता है। तो जे उससे कहता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को फिर से सुनो। तो सेंथ भी कहता है कि ठीक है, पर जब वो फिर से सुनने लगता है तो वो फिर से उस आवाज से घबराने लगता है। तभी हमें उसके बचपन के सीन दिखाए जाते हैं जब वो उस टाइम भी ट्रीटमेंट के लिए आया था, तो इसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज से घबराने लगा था। और प्रेजेंट में देखते हैं कि फिर से सेंथ को पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जे उसे फिर से होश में लाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में जब सेंथ को होश आ जाता है तो जे उसे पानी पीने के लिए देता है और कहता है कि तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजों में टाइम तो लगता ही है, पर पिछली बार से तुमने इस बार बेटर किया है। ये सुनकर सेंथ कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। तो जे कहता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पेशेंट डेंटल वर्क से डरते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया होता है बचपन में। इसलिए वो सेंथ से कहता है कि अगर ऐसी कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। पर सेंथ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए एक नया केस ढूंढना होगा और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट किया। वो फिर उठ के वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद जे काफी सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जे डाकू बताता है सेंथ कैसे उसे छोड़ के चला गया था और वो उसका फोन भी नहीं उठा रहा है अब। तो इस पर डा कहती है कि तुम अब क्या करोगे। तो इस पर जे कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, आखिर ट्रीटमेंट के लिए एक टीम एफर्ट जरूरी है, मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकता। तो डा उसे समझाती है और कहती है अगर वो तुमसे कुछ अभी शेयर नहीं कर पा रहा है तो तुम उसे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने पास्ट में जाकर अपने बैड एक्सपीरियंस को याद करे, और ये बात तो तुम अच्छे से समझते हो। नेक्स्ट सीन में सेंथ देखता है कि उसके फ्रेंड उसके बिना ही शूटिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसे काफी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो ग्रोसरी शॉप जाता है और कुछ सामान परचेज करता है। तभी वहाँ जे आ जाता है। वो कहता है कि तुम इतनी रात में स्वीट्स खाने वाले हो, क्या तुम इतना डेंटिस्ट से नफरत करते हो। सेंथ काफी सरप्राइज हो जाता है उसको देखकर। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जे कहता है कि वो साइड जॉब करता है यहाँ पे। वो सेंथ के बकेट में देखता है कि सेंथ बियर ले रहा था। तो जे उससे कहता है कि तुम बियर खरीद रहे हो, क्या तुम 20 साल के हो गए, और अगर ऐसा है तो मुझे अपनी आईडी दिखाओ। तो सेंथ की चोरी पकड़ी जाती है। वो कहता है कि मैं नहीं पीने वाला अब। तभी जे को एक कॉल आता है जहाँ उसे मालूम चलता है कि जो उसके साथ काम करने वाला पर्सन था वो बीमार हो गया है, इसलिए वो नहीं आ सकता। तो जे कहता है कि वो इतनी रात को अकेले शॉप कैसे चलाएगा। तो सेंथ वहाँ खड़ा था, वो ये सब सुन रहा होता है। वो जे से कहता है कि ये काम मैं करना चाहता हूँ और वैसे भी पूरे दिन मैं आराम ही कर रहा था और मुझे पैसों की भी नीड है। तो जे मान जाता है और उसे यूनिफॉर्म दे देता है पहनने के लिए। सेंथ भी अपनी जॉब अच्छे से करता है। जे भी उसे नोटिस कर रहा था कि वो काम तो अच्छा कर रहा है, पर तभी ओवन से सेंथ का हाथ जल जाता है। तो जे तुरंत उसके लिए बर्फ लाता है और उसके हाथों को ठीक करने लगता है। वो बर्फ भी रिंग शेप की बनी हुई थी। तो जे सेंथ के रिंग फिंगर में उस बर्फ को रिंग जैसा पहना देता है। वहाँ दो लड़कियां खड़ी रहती हैं, वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी लव लाइफ लंबी चले। और यहाँ दोनों जे और सेंथ शर्मा जाते हैं, पर फिर सेंथ गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए, पर वो भी जे के जाते ही ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जे उसके काम का पेमेंट कर देता है। तो सेंथ उससे कहता है कि थैंक यू मेरे सर्विस को यूज करने के लिए। तो जे उसे बियर की बोतल देकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो सेंथ कहता है कि तुम तो शुगर डैडी जैसे हो, मेरे लिए 2 बोतल लेकर आए हो। पर जे कहता है कि एक मेरा है और एक तुम्हारा। फिर वो उससे कहता है कि कहीं चलते हैं हम लोग ड्रिंक करने।
फिर दोनों ड्रिंक करने टेरेस पर आ जाते हैं, जहाँ सेंथ अपने और गग की फ्रेंडशिप के बारे में बताता है कि वो दोनों किंडरगार्टन से साथ हैं और वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। फिर वो कहता है कि हम क्लास बंक करके हमेशा टेरेस पर हाइड एंड सीक खेलने आते थे। तो जे उससे कहता है कि टेरेस पर हाइड एंड सीक कैसे खेली जाती है, क्योंकि 2 राउंड चलने के बाद ही तुम दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते होगे। तो सेंथ कहता है कि हाँ, ऐसा ही होता था, पर हमने रूल को बहुत हार्ड बना दिया था। जो पर्सन ढूंढ रहा है वो आंखें क्लोज कर लेगा। तो ये सुनकर जे कहता है कि ऐसा खेलने में क्या मजा है। तो सेंथ कहता है कि अगर तुम बिलीव नहीं कर रहे हो मुझ पे तो अपनी आंखें बंद करो अभी और 5 तक गिनना, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं छुपने में काफी अच्छा हूँ। सेंथ फिर एक बड़े से प्लांट के पीछे जाकर छुप जाता है और जे भी 5 तक काउंट करके अपनी आंखें क्लोज कर लेता है, पर उसे ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही थी। तो वो सेंथ से कहता है कि तुम कुछ आवाज तो करो ताकि मुझे हिंट तो मिले कि तुम किस डायरेक्शन में हो। तो सेंथ हल्की सी आवाज करता है, पर जे कहता है कि अभी भी बहुत हार्ड है। अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तुम उसका आंसर देना बस। तो सेंथ कहता है कि ठीक है। जहाँ जे उससे कहता है क्या तुम बचपन में छोड़ दिए गए थे। तो सेंथ कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे मालूम। तो जे कहता है कि मैंने कभी ऐसे पर्सन को नहीं देखा है जिसे ब्रेक मिलता है तो वो खुश नहीं होता, क्योंकि तुम इतने फ्रस्ट्रेट थे कि तुम्हें कुछ काम करने को नहीं मिल रहा, और मुझे लगता है कि तुम ऐसे पर्सन हो जो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो। तो ये सुनकर सेंथ इमोशनल हो जाता है और अपनी स्टोरी सुनाता है कि जब वो 8 साल का था और जब उसके दांतों में दर्द हुआ तो उसकी माँ उसे डेंटिस्ट के पास ले गई। वो काफी डरा हुआ था, तो उसकी माँ ने उसे बोला कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और अगर डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना। पर वो बताता है कि जब टाइम आया ट्रीटमेंट कराने का तो उसकी माँ वहाँ नहीं थी। तो जे उससे पूछता है कि वो कहाँ चली गई थी। तो सेंथ कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा। वो कहता है कि मेरे डैड भी मर चुके हैं और मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई, तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे पाला। सेंथ काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि शायद इसी वजह से मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं दूसरों की हेल्प करता रहूँ। तो जे कहता है इसीलिए तुम डरते हो कि किसी दिन किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। तो इस पर सेंथ कहता है कि तुम्हें पता है जब भी मैं उस डेंटिस्ट की चेयर पर बैठता हूँ तो मुझे वो दिन याद आने लगता है। मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। फाइनली जे भी वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पर सेंथ रो रहा था तो वो कहता है कि प्लीज तुम अपनी आंखें मत खोलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसे देखो। तो जे अपनी आईज को बंद ही रखता है और वो सेंथ के आंसुओं को पोंछने लगता है। ये काफी क्यूट सीन था, क्योंकि वो सेंथ की कही हुई बात भी मान रहा था और उसके आंसुओं को भी पोंछ रहा था। वो कहता है कि चाहे कितनी भी बार मुझे तुम्हें ढूंढना पड़े, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूंगा, और वो रोते हुए सेंथ को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात में वो लोग छत पर ही सो गए थे। सेंथ जे के गोद में लेटा हुआ था और जब उसकी नींद खुलती है और वो अपने आप को टेरेस पे देखता है तो वो जे को उठाता है और कहता है कि क्या हम रात भर यहीं थे। तो जे कहता है कि हमारी हालत देखकर तुम्हें क्या लगता है। तो सेंथ कहता है तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो जे कहता है मैंने जगाने की कोशिश की थी पर तुम यही सोना चाहते थे, तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं सो गया। तो सेंथ कहता है ठीक है, तो मैं अपने अब रूम में जा रहा हूँ। पर जे उसे रोकते हुए कहता है कि अपना प्रॉमिस याद रखना। तो सेंथ कहता है कि कैसा प्रॉमिस। तो जे उससे कहता है कि कल रात तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज के दिन तुम डेंटल अपॉइंटमेंट लोगे मेरे साथ। तो ये सुनकर सेंथ कहता है कि ये नॉनसेंस बात है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, जरूर तुमने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। वो उठकर जाने लगता है तो जे उससे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो सेंथ कहता है कि ड्रिंक करने की वजह से मैंने अपने आप को फिर से प्रॉब्लम में डाल लिया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जे सेंथ का वेट कर रहा होता है क्लिनिक में, पर वो डर रहा था कि क्या पता वो नहीं आएगा। तो उसकी फ्रेंड डा कहती है मुझे नहीं लगता कि वो आने वाला है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे लैब में आकर। तो जे उससे कहता है कि उसने उसे प्रॉमिस किया है कि वो जरूर आएगा। तभी डा देखती है कि सेंथ वाकई आ रहा था। वो जे को दिखाती है तो जे सेंथ को देखकर काफी खुश होता है और नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं जे सेंथ को बोलता है कि वो सीट पर आकर बैठ जाए। तब सेंथ भी हिम्मत करके सीट पर आकर बैठ जाता है और उसके माइंड में बचपन में जो हुआ वो चल रहा था, जब वहाँ भी वो ट्रीटमेंट कराने के लिए अपनी माँ के साथ आता है। पर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तो वो डॉक्टर से कहता है कि उसकी माँ कहाँ गई। तो डॉक्टर उससे कहती है कि अभी थोड़ी देर में ट्रीटमेंट हो जाएगा तो तुम अपनी माँ से मिल लेना। पर वो काफ़ी डरने लगता है कि उसके साथ में कोई नहीं है, और प्रेजेंट में भी ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। पर इस टाइम जे रहता है उसके साथ। वो उसके हाथों को पकड़ के कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ और कहीं नहीं जा रहा। तो सेंथ काफी रिलैक्स होने लगता है उसे देखकर।
फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जे उससे कहता है कि आज वो उसके दांतों की टेम्परेरी फीलिंग कर दिया है, इसलिए वो एक तरफ से खा सकता है, पर उसे हार्ड फूड अभी भी नहीं खाना है। तो सेंथ उससे कहता है कि हाँ मुझे पता चल चुका है, तुमने 3 बार ऑलरेडी बता दिया ये बात। तो जे उससे कहता है कि अगर तुम्हारे दांतों में पेन नहीं हो रहा है तो मेरे साथ चलो। सेंथ कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो जे कहता है कि मैं टेस्ट करूंगा कि जो मैंने तुम्हें समझाया है तुम्हें याद भी है कि नहीं। तो वो उसे फिर से यूनिवर्सिटी के कैफे ले आता है और उसे लाइट चीज खाने के लिए देता है। सेंध भी एक तरफ से खा रहा था जैसा जे ने बताया था उसे, ताकि उसके दांतों की फीलिंग खराब ना हो। जब जे सेंध को देखता है कि वो काफी खुशी से खा रहा होता है तो उसे उनके फर्स्ट डेट की मेमोरी याद आती है। यहाँ सेंध कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो जे बोलता है मैं वो सोच रहा था कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो सेंध कहता है तुम तो ये समझ रहे होगे ना कि मैं कितना फनी हूँ, जो कितना स्नैक्स खाता है। तो इस पर जे कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें ये नहीं कहता। तो सेंथ कहता है कि ऐसा तुमने मुझे क्या कहा था, मुझे तो याद नहीं। तो जे उसे याद दिलाता है कि जब मैं पानी में गिर गया था। तभी पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जब जे बोट से कूद जाता है पानी में। तो सेंथ उससे कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं तो बस रेस्टरूम गया था, जब तक मैं वापस आया तो बोट चली गई थी। और जे उस टाइम उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे डेट करोगे। और प्रेजेंट में भी जे उसे कहता है कि क्या तुम्हें अब याद आया। तो सेंथ शर्माते हुए कहता है कि उसे थोड़ा बहुत याद आया है। यहाँ जे भी कहता है कि उसे भी कुछ अच्छे से याद नहीं है कि तुमने उस दिन मुझसे क्या कहा था। तो वो सेंथ की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम्हें अपना आंसर याद है जो तुमने मुझसे कहा था। सेंथ तो बिल्कुल नर्वस हो जाता है कि वो क्या बोले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।